उसको दिख रहा है कि इधर पर्यटन स्थल बनाने के बाद आवागमन बढ़ेगा तो झारखंड सरकार का हो सकता है कोष बढ़ जाए। वो मांगे गले तक खोल करके जैन समाज से अपेक्षा कर दे कि हमको इतना पैसा चाहिए है, उसके गले में यहां तक हम ठूस ठूस के नोट की गड्डी भर देंगे, इतनी ताकत रखते हैं हम लोग। जब तक हम अपने आपे में रहते हैं तभी तक हम अपने आपे में रहते हैं। जिस दिन हम आवाहन करने में आ जाएंगे, पूरी सत्ता को पलटने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बंधु। और सिर्फ वीर रस जुबान का भी नहीं है, जीवन का भी वीर रस है। ठंडी गर्मी बरसात जो आदमी अपनी देह में सहता हो और अंतरंग में स्थिर रहता हो, उससे संसार का कोई व्यक्ति उलझने की कोशिश ना करे, उसकी आस्था के साथ कोई उलझने की कोशिश ना करे, बहुत भारी पड़ेगा भैया। बिल्कुल। और मैं इस बात को बताऊं कि सम्मेद शिखर जी के लिए जो इतना लोग हल्ला मचा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि उसको पर्यटन बना दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, वो जिस भी व्यक्ति ने उस कागज पे दस्तखत किया होगा वो हिंदू तो हो नहीं सकता, वो राम का भक्त हो नहीं सकता। जो भी व्यक्ति है जिसने भी सम्मेद शिखर जी को पर्यटन बनाने की घोषणा की है, पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है, पर्यटन स्थल का मतलब है कि वहां पर 5 सितारा होटल खुलेंगी, वहां पर एक बियर बार खुलेगा, वहां नॉनवेज रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, वहां पे पब बार खुलेगा, तब जाकर के जो इंटरनेशनल लेवल पर हाई स्टैंडर्ड माना जाता है पर्यटन का, उस वर्ल्ड हेरिटेज स्टैंडर्ड को आप वहां पे अगर अप्रूव कराना चाहते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, जिसने भी उस पेपर में दस्तखत किए हैं एक बार उसकी कौम जरूर पता करिएगा। वो भारत का रहने वाला हो सकता है लेकिन राम को मानने वाला हो नहीं सकता। महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसका मैं 2 उदाहरण बताता हूं। जब लंका विजय हो गई, ये सारी घटनाएं विजय के बाद घटती है। जब तक आदमी के पास पावर और पोजीशन नहीं होती, उसकी हैसियत भी नहीं होती कि इतने बड़े पेपर में साइन कर दे। ये सारी ताकतें जब आदमी के पास मैन पावर या फिर किसी आईपीएस आईएएस प्रशासन का कोई पावर मिल जाता है, कोई रैंक मिल जाती है, उसके बाद मेढक की तरह लोग उचकते हैं। गुस्सा तो नहीं महाराज, गुस्सा तो नहीं। अच्छी बात बताता हूं, राम का उदाहरण बैठे बैठे याद आ गया। विजय के बाद घटना घटी है, जिस व्यक्ति ने सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किया है, वो कौम से, दूध से, जैन और राम का भक्त, हिंदू तो वो हो ही नहीं सकता। वो होगी कोई और कौम, लेकिन ये हिंदुस्तान है, भगवान महावीर और राम के अनुयायी और वंशजों की भूमि है। जिसने पर्यटन स्थल घोषित किया है उसकी मति मारी गई होगी बेचारे की। वो चाहता तो उसको पवित्र नगरी भी घोषित कर सकता था, जैसे अमरकंटक है। चित्रकूट को आपने पवित्र नगरी घोषित कर दिया, अमरकंटक को आपने पवित्र नगरी घोषित कर दिया, और रेवेन्यू कमाने के लिए जहां पर आपको सम्मेद शिखर जी इस बात के लिए दिख रहा है कि वहां पे नॉनवेज होटल और मांसाहार के 7 व्यसन खोले जाएंगे, जबकि पता है कि जैन समाज जिस गली में बनता है उस गली से भी निकलना पसंद नहीं करती। घर के अंदर घुसने के बाद अगर पता चल जाए कि इस गली में मांस की दुकानें हैं तो वहां पर भी माँ उसके यहाँ स्वस्ति वाचन करते हुए पहले बोलती है, पहले घर के कपड़े बदल करके आओ, उसके बाद घर का खाना देंगे। पता नहीं किसी की बद्दुआएं उस कपड़े में चिपकी हुई हैं। हमारे यहाँ तो भोजन भी कपड़े बदल के किया जाता है बंधु। इतनी पवित्रता वाले लोगों की आस्थाओं के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है, जिसने भी दस्तखत किया है वो नियम से राम का भक्त हो नहीं सकता। महाराज ऐसा कैसे? 2 उदाहरण। जब रामचंद्र जी ने लंका विजय कर ली, लंका विजय के बाद रामचंद्र जी पूरी लंका को देखते हैं और लक्ष्मण रामचंद्र जी से कहते हैं कि भगवान ये पूरा वैभव अब आपका है। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा था कि ये वैभव विजय के बाद मेरा हुआ है। ये जो दस्तखत करने की तो ताकत पैदा हुई है ना इन लोगों की, ये 2-5 साल की है। 2-5 साल बाद इनके निर्णय को बदलने की ताकत हम जैसे लोगों के पास होती है। ये 5 साल बाद जो है, जिसने भी उसको पर्यटन विभाग का घोषित किया होगा कि सम्मेद शिखर जी को हम पर्यटन में डाल देते हैं, ये 5 साल बाद देखिएगा आपके घरों के सामने जो है हाथ जोड़ करके भीख मांगते हुए नजर आएंगे। अब वो जो रामचंद्र जी थे, उन रामचंद्र जी से जब लक्ष्मण ने कहा कि ये लंका आपकी है,
अब इस लंका में आपको शासन करना है। तब रामचंद्र जी का वो लाजवाब जवाब था। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, यद्यपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। ये लंका सोने की है, इससे खूब सोना मिल जाएगा, इससे बहुत सारा धन मिल जाएगा, जिससे अयोध्या और वैभव संपन्न हो सकती है। लेकिन यद्यपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम ने लक्ष्मण से कहा कि मां का और मातृभूमि का कोई तोड़ नहीं होता। लक्ष्मण, तुम कहते हो कि अपनी अयोध्या छोड़ करके और इस लंका में शासन करूं, सोने की लंका है, मुझसे हो नहीं पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और साफ साफ कह दिया, ये जो आज की इंडियन गवर्नमेंट है, जिस भी शासन के प्रशासन के जिस भी अधिकारी ने उसको पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा करी है, उसको वहां पर भगवान नहीं दिख रहे, उसको वहां पर रेवेन्यू दिख रहा है। उसको दिख रहा है कि इधर पर्यटन स्थल बनाने के बाद आवागमन बढ़ेगा तो झारखंड सरकार का हो सकता है कोष बढ़ जाए। वो मांगे गले तक खोल करके जैन समाज से अपेक्षा कर दे कि हमको इतना पैसा चाहिए है, उसके गले में यहां तक हम ठूस ठूस के नोट की गड्डी भर देंगे, इतनी ताकत रखते हैं हम लोग। उसको कितना रेवेन्यू चाहिए है पर्यटन विभाग अगर समेत शिखर को घोषित करते हैं, वो समेत शिखर को पर्यटन विभाग घोषित करेंगे, जितनी रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं उसका डबल रेवेन्यू हम उसको हर साल देने की हिम्मत रखते हैं। ऐसी कौम के लोग हैं। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ न किया जाए। उसको आप अगर सद्भावना रखते हैं, अगर आप किसी भी चीज को मजाक नहीं समझते हैं, अगर आप धार्मिक हैं, तो उसको आप पवित्र नगरी घोषित करिए कि यहाँ की सराउंडिंग 50 किलोमीटर एरिया में अगर किसी ने मुर्गी का भी हनन किया तो उसके ऊपर गौ माता की हत्या के बराबर का केस चलेगा। ऐसी किसी ने बनाई होती व्यवस्था तो उसके लिए पूरी दुनिया ताली बजाती। बियर बार खोलने के लिए, रेस्टोरेंट खोलने के लिए इस तरीके की आक्रामकता, और मैं मानता हूं वो किसी ने भी दस्तखत कर दिया और कह दिया हो, वो इंप्लीमेंट तो नहीं कर पाएगा। क्यों महाराज इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जहां सकलेचा जी बैठे हों, जहां पर अमित शाह जैसे लोग बैठे हों, जहां गृह मंत्री जैन समाज का हो, उस समय अगर आप ये सोचते हैं कि जैन समाज के किसी पर्यटन स्थल, उस पवित्र नगरी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाएगा, मैं तो ये मानता हूं कि जैन समाज में इतने रसूखदार लोग रहते हैं कि वे अगर एक फोन भी कर दें तो लोगों के डिपार्टमेंट बंद हो जाते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है बंधुओं, बहुत छोटी सी बात है। हिलाना हम जानते हैं, लेकिन हमारे मौन को लोग मजाक समझते हैं, हमारी शालीनता को लोग कायरता समझते हैं, हमारी अहिंसा को लोग नपुंसकता समझते हैं। ये उनका भ्रम है। जिस दिन हम अपने में आ गए उस दिन किसी भी चीज को हिलाने की दम रखते हैं बंधु। ये उपदेश भी है, ये उपदेश भी है, ये आदेश भी है और ये चेतावनी भी है। ये तीनों चीज है। दूर दूर तक पहुंचाइएगा मेरी इस बात को। महामंत्री महोदय भी, सकलेचा जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो खून से ही जैन है, उनको पता है कि अहिंसा कितनी सरल होती है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि किसी भी साधु को क्रोधित करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारे यहां साधुओं में एक साधु ऐसा भी निकला है कि जब उसके क्रोध का गुस्सा फूटा है तो 12 योजन की भूमि खाक हो गई। द्वैपायन ऋषि को देख लीजिएगा। जब तक हम अपने आपे में रहते हैं तभी तक हम अपने आपे में रहते हैं। जिस दिन हम आवाहन करने में आ जाएंगे, पूरी सत्ता को पलटने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बंधु। दूसरा एक और उदाहरण दिखाता हूं मैं आप लोगों को। जब विभीषण ने रामचंद्र जी से कहा, विभीषण ने भी कहा रामचंद्र जी से कि स्वामी आपके आदेश से, आपकी सहायता से ये लक्ष्य पूरी की पूरी लंका आपकी हो गई। तब भी रामचंद्र जी ने जो शब्द विभीषण को कहे थे आप अपने दिमाग में रखिएगा। रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा था, विभीषण इस लंका का राजा तू बन, मुझे नहीं बनना। विभीषण ने पूछा कि आपने इतने पुरुषार्थ के साथ लंका जीती है, छोड़ क्यों रहे हैं? तब रामचंद्र जी का वो जवाब था, रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा था, मेरी सीता ने सोने का मृग देखा था तो इतनी बड़ी रामायण लिख गई, जब मैं इतनी बड़ी सोने की लंका देखूंगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। सीता ने रामायण लिखी गई थी बंधुओं,
सोने का मृग से सीता की शुरुआत हुई थी कि सीता ने सोने का मृग देखा, इच्छा पैदा हुई और सोने के मृग के चक्कर में रामचंद्र जी को पूरी लंका जीतनी पड़ी। अगर मैंने लंका के चक्कर में मैंने अपनी अयोध्या छोड़ दी तो पता नहीं मुझे आगे चल करके किस किस से युद्ध करना पड़ेगा। वो पवित्रतम, एक ऐसा पवित्रतम पर्वत है जहां पर बड़े बड़े महापुरुषों ने, तीर्थंकरों ने ज्ञान साधना, योग की शुद्धि के माध्यम से अपने पवित्रतम के उच्चतम परमाणु को प्राप्त करके मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति की है। उसमें तलहटी में रहने वाले लोग, तलहटी में क्या जमा रहता है किसी भी बर्तन की, आप बताइएगा, किसी भी बर्तन की तलहटी में क्या जमा रहता है? नदी की तलहटी में क्या जमा रहता है? कचड़ा और कीट। तो जिसको तलहटी में रह करके वहां से रेवेन्यू जनरेट करना है, आप मेरी बात पहुंचा दीजिएगा, मेरे पास तक संकेत पहुंचा दीजिएगा कि झारखंड सरकार सम्मेद शिखर जी के पूरे एरिया से जितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है, हम अपने मंदिरों में एक दान पेटी रखवा देंगे। उस दान पेटी में आपकी रेवेन्यू से 3 गुना रेवेन्यू आ जाएगा, आप खोल करके ले जाइए। जय हो। क्या बात। लेकिन खुशी इस बात की है कि हम उस सनातन परंपरा के अनुयायी हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं। प्रभु श्री राम को हमने अपने माथे में बैठाया है। दस्तखत करने वाले की एक बार पहले जात जरूर पता करिए, पता करिए क्या वो हिंदू है, क्या वो राम का भक्त है। अगर वो राम का भक्त है तो उसने ऐसा दस्तखत कैसे कर दिया? उसके खून में मिलावट होगी, तब जाकर के उसने सम्मेद शिखर जी जैसे तीर्थ क्षेत्र के अंदर जो है उसको पर्यटन स्थल घोषित करने की कोशिश करी है। क्योंकि राम का पवित्रतम अनुयायी जब अमरकंटक के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, जब चित्रकूट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, जब राम की जन्मभूमि अयोध्या के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, तो फिर वो सम्मेद शिखर जी के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता है? और इसका जवाब हर साधु शांत रस का कभी नहीं होता बंधु, कोई वीर रस के भी होते हैं। और सिर्फ वीर रस जुबान का भी नहीं है, जीवन का भी वीर रस है। ठंडी गर्मी बरसात जो आदमी अपनी देह में सहता हो और अंतरंग में स्थिर रहता हो, उससे संसार का कोई व्यक्ति उलझने की कोशिश ना करे, उसकी आस्था के साथ कोई उलझने की कोशिश ना करे। बहुत भारी पड़ेगा भैया, क्या बहुत भारी पड़ेगा। फिर बाद में मत कहना हाथ जोड़ करके किसी मंच में खड़े होकर के कि सरकार से जो गलती हो गई थी, हम सरकार के सारे मुखिया मिल करके माफी मांग रहे हैं। इससे पहले कि चाहे वो वन विभाग ने उसको पर्यटन स्थल घोषित किया हो, चाहे किसी ने किया हो, साफ साफ ऊपर तक जैसे कृष्ण ने दुर्योधन को चेतावनी दी थी, तो ले मैं भी अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बसेगी भू पर वन्य प्रखर। फर शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण फिर ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। क्या बात।